हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल अनमोल सर्वी टारगेट पे स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि कक्षा 10 का एनसीईआरटी या फिर कोई भी बोर्ड हो और उसका हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। आज से हम लोग फिजिक्स स्टार्ट किए हैं और बहुत बच्चों का कहना था कि सर फिजिक्स भी पढ़ाइए, तो मैं आज मेरा पहला वीडियो है फिजिक्स का। और जो भी मेरे भाई और जो भी मेरे स्टूडेंट अगर इस फिजिक्स को आप पढ़ रहे होंगे तो अगर चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर एक फिजिक्स मैथ का जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और वीडियो अच्छे लगेगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो मत लाइक कीजिएगा, ठीक है। और आइए हम फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हम लोगों का जो कक्षा 10 का पहला चैप्टर है वो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है। ये फिजिक्स का कक्षा 10 का पहला चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे ना कि विज्ञान किसको कहते हैं। सबसे पहला बात ये सीखना है कि विज्ञान किसको कहते हैं। तो आइए हम लोग विज्ञान की परिभाषा देखते हैं कि क्या है। देखिए, कह रहा है कि विज्ञान लैटिन भाषा के सिंटिया, विज्ञान लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से लिया गया है। जो विज्ञान है वो एक मतलब लैटिन भाषा है और लैटिन भाषा का जो एक सिंटिया नामक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जानना। जिसका अर्थ क्या होता है बाबू? जानना होता है, ठीक है। अब देखिए, विज्ञान की परिभाषा हम आपको बता रहे हैं, किसी वस्तु के सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये परिभाषा है, किसी वस्तु के सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मतलब कोई भी आपके आसपास में जो भी कोई वस्तु है उसका क्रमबद्ध ज्ञान कर रहे हैं हम लोग, सुसंगठित एकदम व्यवस्थित तरीके से अगर उसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं तो वही कहलाएगा हम लोगों का भौतिक विज्ञान, विज्ञान केवल कहलाएगा। अब देखिएगा, कहने का मतलब ना कि जो साइंस है, जो विज्ञान है, जनरली 3 वर्गों में बांटा गया। जनरली कितने वर्गों में बांटा गया? 3 वर्गों में बांटा गया। जो पहला देख रहे हैं आप, भौतिक विज्ञान, और उसकी इंग्लिश होती है फिजिक्स, और दूसरा होता है रसायन विज्ञान, उसकी इंग्लिश होती है केमिस्ट्री, और जो तीसरा विज्ञान वो बांटा गया वो होगा बायोलॉजी। क्या होगा उसमें? बायोलॉजी। तो हम लोगों को पढ़ना है भौतिक विज्ञान। क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी पैटर्न से हम लोगों को क्या पढ़ना है? भौतिक विज्ञान पढ़ना है। तो अब हम लोगों को ये जानना होगा ना कि भौतिक विज्ञान, ठीक है ना, विज्ञान जो होता है उसका जन्मदाता भी पूछ देता है। जैसे कोई पूछ दिया कि आप बताओ भौतिक विज्ञान के पापा का नाम क्या था। कोई पूछ देगा आपसे कि बताइए आप भौतिक विज्ञान के पापा का नाम क्या था, तो भौतिक विज्ञान के पापा का नाम आप बताएंगे न्यूटन। भौतिक विज्ञान के पापा का नाम क्या है सर? न्यूटन है, ठीक है ना। मतलब ऐसा कोई नहीं पूछेगा, ऐसा बोलेगा कि भौतिक विज्ञान का जन्मदाता कौन है, तो कौन है? न्यूटन आप बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब हम लोगों को पढ़ना है सब भौतिक विज्ञान। क्या पढ़ना है बाबू? भौतिक विज्ञान पढ़ना है, तो हम लोग भौतिक विज्ञान को पढ़ेंगे, ठीक है। देखिएगा, अब मैं ये सब मिटा दे रहा हूँ और अब हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान की परिभाषा से स्टार्ट करेंगे कि भौतिक विज्ञान का परिभाषा क्या है। और ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हो बाबू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा, हम लोगों को पढ़ेंगे अब भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान इसको हम लोग इसका डिफिनीशन देखेंगे कि इसका डिफिनीशन क्या होता है। विज्ञान की वह शाखा, इसका पढ़ेंगे तो लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति के सूक्ष्मतम घटनाओं तथा उसके नियमों के बारे में
अध्ययन, उसके नियमों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसके नियमों के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो वही कहलाता है भौतिक विज्ञान। वही क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक बार फिर से समझते हैं कि भौतिक विज्ञान किसको कहेंगे। तो भौतिक विज्ञान हम लोग उसको कहेंगे ना कि जो हमारे आसपास में जो सूक्ष्म कण है, जो हमारे परिवेश में जो सूक्ष्म कण है, उसके बारे में अध्ययन या फिर उसके नियमों के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं ना, उसी को हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। जिसको मैं साफ शब्दों में लिख दिया हूं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति के सूक्ष्म का मतलब बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म घटनाओं तथा उसके नियमों के बारे में अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो यहाँ तक ये हुआ भौतिक विज्ञान। और इस भौतिक विज्ञान मतलब हम लोग सबसे पहले पढ़े विज्ञान के बारे में जाने कितने वर्गों में बांटा गया, विज्ञान को कैसे क्या हुआ, और उसके बाद आप पढ़ लिए भौतिक विज्ञान। अब हम लोगों को चैप्टर पे चलना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक कर, और कापी कलम लेके बैठा करिए ताकि वीडियो को आप नोट भी करते रहें, और मतलब इस पढ़ाई को आप अच्छे तरीके से पढ़ें। तो हम लोगों को ना बाबू अब चैप्टर से पढ़ाई करेंगे, तो हम लोगों का हेडिंग रहेगा प्रकाश। हेडिंग क्या रहेगा? प्रकाश, LIGHT, लाइट, प्रकाश। इसको हम लोग पढ़ेंगे, प्रकाश को। तो देखिए, आपने जाना होगा या फिर नहीं जाने होंगे तो फिर देखिएगा, जो प्रकाश होता है वो मतलब प्रकाश की सहायता से, मतलब प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। सबसे पहली बात कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है और प्रकाश की ही सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, प्रकाश की ही सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। वही कहलाता है प्रकाश। आइए इसका परिभाषा देखते हैं। प्रकाश ऊर्जा का लिखेंगे, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, प्रकाश कहलाता है, प्रकाश कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखिएगा, प्रकाश की परिभाषा आप बताओगे कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, वही कहलाता है क्या? प्रकाश, प्रकाश कहलाता है। जैसे क्या होता है ना कि जैसे यहाँ से हम बता दें कि जो लाइट होता है, जो प्रकाश होता है, प्रकाश, वो प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है, किस पे? वस्तु पर, और उस वस्तु से टकराने के बाद जब हमारे आँख पे पड़ती है, किस पे भाई? आँख पे पड़ती है, तब जाके वो वस्तु हम लोगों को दिखाई देती है। ठीक है, मतलब जो प्रकाश है, प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ेगा और उस वस्तु से परावर्तन होकर जो उसकी किरणें हैं हमारे आँख तक जाएगी, तब जाके वो वस्तु को मतलब हम देख पाते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस चलता है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ और ये परिभाषा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, मैं कुछ इस प्रकाश से संबंधित कुछ बातें बताऊंगा जो कि 10 में तो ठीक है, क्लास 10 में अब कंपटीशन में भी वो चीज़ आपको काम आएगा। ठीक है, जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे नोट, यहाँ पे क्या लिखते रहे हैं? नोट लिखते रहे हैं। और नोट में मैं पहला पॉइंट आपको बता रहा हूँ, नोट में मैं पहला पॉइंट आपको ये सिखाऊंगा कि नोट में पहला पॉइंट क्या होगा। ठीक है, जैसे कोई पूछ देगा कि प्रकाश कैसे चलता है, तो आप बताएंगे कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश कैसा चलता है? एक सीधी रेखा में चलता है। तो यहाँ लिख देंगे कि प्रकाश एक
सीधी रेखा में गमन करती है, या करता लिख देंगे, करता ही सही है, गमन करता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। जो दूसरा पॉइंट है ना, जो दूसरा पॉइंट है वो कहेंगे कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। जो इसका तीसरा पॉइंट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम, कितना? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। समझिएगा बात को। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और एक बात आप नहीं जानते हैं तो उसको जान लीजिए कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है ना। अब हम लोग करेंगे क्या कि तीसरा पॉइंट तक यहाँ तक हो गया। अब ऊपर का आप लोग लिख लीजिए और मैं आपको इसको मिटा दूंगा, ठीक है, और ऊपर मैं लिखूंगा। जल्दी से नोट कर लीजिए बाबू, 3 पॉइंट तक लिख लीजिएगा। मैं चौथा पॉइंट अब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। लिखिएगा इतना, देखिए जो इसका जो चौथा पॉइंट होगा, जो चौथा पॉइंट था वो नोट वाला, जो नोट का चौथा पॉइंट था वो हम बताएंगे ना कि निर्वात में प्रकाश का जो वेग होता है, जो चाल होती है, वो कितना होता है। ठीक है, तो हम लोग बताएंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है बाबू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना होता है? निर्वात या वायु में, मतलब दोनों कैसे, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। जो 5 नंबर पे पॉइंट होगा वो हम बताएंगे आपको, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको देखिएगा। बताएंगे अगला नंबर पे कि कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल वो होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वो कितना होता है बाबू? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में इतना, बहुत ज़्यादा। ठीक है। अब देखिए जो 6 नंबर पे पॉइंट होगी वो हम बताएंगे कि जल में प्रकाश की चाल, जल में जो प्रकाश की चाल होती है वो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है। जो 6 के बाद अब जो 7 नंबर पे आएगा वो जल के बाद आता है तारपीन। क्या आता है? तारपीन तेल होता है, एक तारपीन का तेल होता है। तारपीन तेल में प्रकाश की चाल, तारपीन तेल में प्रकाश की चाल होता है 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जो 8 नंबर पे मैं बताऊंगा आपको, रॉक सॉल, एक नाम है रॉक सॉल। रॉक सॉल में प्रकाश
की जो चाल होती है, रॉक सॉल्ट में प्रकाश की चाल जो होती है 1.96 गुणित 10 के पावर 8 1.96 गुणित 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। और एक 9 नंबर पे होता है नाइलॉन। एक नाम होता है नाइलॉन, जो कि कपड़ा उपड़ा बनता है इसका। और मतलब नाइलॉन में जो प्रकाश होता है वो कितनी चाल होती है? नायलॉन में प्रकाश की चाल उतना ही होती है जितना कि एक रॉक सॉल्ट में होता है। तो इसका भी होगा 1.96 गुणित 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये होते हैं प्रकाश से संबंधित बातें जो कि आपने देखा। इतनी सब निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। कांच में प्रकाश की चाल मेरे प्यारे स्टूडेंट 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तारपीन तेल में प्रकाश की चाल 2.04 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और एक साल रॉक है, ये रपर आक है, मतलब रॉक है। रॉक साल में प्रकाश की चाल होता है 1.96 गुणे 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और नायलॉन में भी उतना ही होता है 1.96 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये रहा बाबू प्रकाश से संबंधित बातें। ठीक है, अब हम लोग इतना नोट कर लो। मैं अब इसको मिटा के आपको मैं बताऊंगा ये कि प्रकाश स्रोत क्या होता है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि प्रकाश स्रोत क्या होता है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, देखो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत वे वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न करती है। सीधा बात, जहां से हमको प्रकाश मिलता है वही हमारा क्या कहलाएगा? प्रकाश स्रोत कहलाएगा। जहां से प्रकाश मिल जाएगी उसी को हम क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत। तो लिखेंगे कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती है। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती है प्रकाश स्रोत कहलाती है। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। अब जैसे कोई पूछ देगा ना कि प्रकाश स्रोत के कितने मतलब स्रोत होते हैं, मतलब कितने भाग होते हैं, तो आप बताएंगे कि 2। ठीक है, प्रकाश स्रोत के देखिए, प्रकाश स्रोत के मुख्यतः 2 स्रोत होते हैं। प्रकाश स्रोत के मुख्यतः 2 स्रोत होते हैं। पहला होता है प्रदीप्त पदार्थ। क्या होता है? प्रदीप्त पदार्थ। प्रदीप्त पदार्थ एक होता है और जो दूसरा होता है अदीप्त पदार्थ होता है। अदीप्त पदार्थ। तो इसमें हम लोग पहला जानेंगे कि प्रदीप्त पदार्थ, इसके बारे में जानेंगे। प्रदीप्त पदार्थ के बारे में जानेंगे। प्रदीप्त पदार्थ के बारे में हम लोग परिभाषा सीखेंगे। तो इसका परिभाषा क्या होता है? इसका परिभाषा ये होता है कि वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। वे पदार्थ जो स्वयं
प्रकाश उत्सर्जित, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। प्रदीप्त पदार्थ में हम लोग ये सीखेंगे कि वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, प्रदीप्त पदार्थ कहलाता है। प्रदीप्त पदार्थ कहलाता है, प्रदीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे वो क्या है, जैसे सूर्य स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करता है, बिजली का बल्ब, बिजली का बल्ब इत्यादि ये सब क्या है, ये खुद से प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। ठीक है। अब एक जो दूसरा होता है वो होता है अदीप्त पदार्थ। जो दूसरा होता है अदीप्त अदीप्त पदार्थ में हम लोग ये सीखेंगे, ये क्या करता है ना कि खुद से तो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, बट जो दूसरे की प्रकाश की सहायता से ना वो दिखने लगता है। जैसे हम ये कहेंगे कि वे पदार्थ जो स्वयं तो प्रकाश नहीं उत्पन्न करता है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, जैसे देखिएगा मेरे भाई, जैसे क्या हो गया, टेबल हो गया, पत्थर हो गया सपोज करो, फिर किताब हो गया, फिर चंद्रमा भी इत्यादि, यहाँ लिख देंगे इत्यादि। क्या लिख देंगे, इत्यादि। जैसे देखिएगा, मेरी बात समझिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, प्रदीप्त जैसे प्रकाश स्रोत कितने होंगे, दो होंगे प्रकाश स्रोत, एक प्रदीप्त पदार्थ होगा, एक अप्रदीप्त। तो प्रदीप्त पदार्थ में वो होता है कि वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जो खुद से प्रकाश को उत्सर्जित करेगा, वो प्रदीप्त वस्तु कहलाएगा। जैसे सूर्य बाबा जो हैं वो खुद से प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। ठीक है। बिजली का बल्ब वो भी खुद से ही प्रकाश, जैसे ही टिप दोगे लाइट, काम हो जाएगा, बिजली का बल्ब जल जाएगा, प्रकाश खुद से उत्सर्जित कर दिया। और अदीप्त में क्या होगा कि वे पदार्थ जो स्वयं तो प्रकाश नहीं उत्पन्न करता है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, जैसे टेबल, पत्थर, किताब, चंद्रमा इत्यादि। ठीक है ना। तो इतनी बातें हम लोग सीख रहे हैं, सब प्रकाश के ही बारे में पढ़ रहे हैं बाबू, सब कुछ इसमें हम लोग प्रकाश के बारे में ही अध्ययन कर रहे हैं। तो इतना जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ, एक और प्रकाश स्रोत है, उसको मैं अभी बता रहा हूँ, इतना नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिएगा, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अब मैं आगे की बातें बताऊं। एक और प्रकाश स्रोत है, वो आप लोगों ने नाम सुना होगा भाई, एक और प्रकाश स्रोत है जिसको हम लोग बोलते हैं जुगनू। क्या बोलते हैं, जुगनू भी एक प्रकाश स्रोत का ही उदाहरण है। जुगनू जैसे कि गर्मी के दिनों में रात में भुकाते टिमटिमाते रहता है सर, एक बोतल में वाइट, पहले लड़के क्या करते हैं कि एक वाइट वाला बोतल ले लेते हैं और उसमें जुगनू को पकड़ के और जुगनू को भर के और अपना उसी से उजाला करते हैं, अपना उसी में वो सब अपना बढ़ते हैं, जलते हैं, तो उससे क्या मिलता है, हम लोगों को प्रकाश मिलता है। शायद आप लोगों ने भी ऐसा काम किया होगा शुरू में। ठीक है ना। तो हम लोग बताएंगे कि जुगनू भी एक प्रकार का
प्रकाश स्रोत है। जुगनू भी एक प्रकार का क्या है? प्रकाश स्रोत है जो जैव प्रकाश के अंतर्गत आता है, जो जैव प्रकाश के अंतर्गत आता है। जुगनू भी एक प्रकाश स्रोत का मतलब प्रकाश का एक प्रकाश स्रोत है जो जैव प्रकाश के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। अब इसके बाद की बात है कि हम लोग आगे की बातें जो करेंगे बाबू, वो एक होता है, एक ऐसे ही मैं बता रहा हूँ आपको कि होता है पारदर्शक वस्तुएं। एक होती है पारदर्शक वस्तुएं। इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को मैं बता दूं कि जो पारदर्शक वस्तुएं होती हैं, जैसे कि कौन सा होता है, तो जिसमें इसका परिभाषा होगा कि जिसमें से प्रकाश होकर, मतलब जिसमें से प्रकाश होकर निकल जाए, गुजर जाए, उसको ही हम लोग कहते हैं पारदर्शक वस्तुएं। तो इसका डिफिनीशन ये होगा कि वैसी वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश सीधे निकल जाती है, पारदर्शक वस्तुएं कहलाती है। पारदर्शक वस्तुएं कहलाती है। पारदर्शक वस्तुएं कहलाती हैं। पारदर्शक वैसी वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश सीधे निकल जाता है, उसको क्या कहते हैं? पारदर्शक। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता दें बाबू, कांच मतलब कांच ही होगा, क्योंकि कांच में से जब हम लोग प्रकाश को गुजारेंगे तो कांच सीधे बाहर भी निकल जाता है। ठीक है। एक होता है अपारदर्शक वस्तुएं। पारदर्शक वस्तुएं के बाद आएगा अपारदर्शक वस्तुएं। ठीक है ना। देखिएगा, हेडिंग आप कर लीजिएगा, अपारदर्शक वस्तुएं। वैसी वस्तुएं लिखेंगे कि वैसी वस्तुएं जिनमें से होकर, ऐसी वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश सीधे नहीं निकल पाते हैं। वैसी वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश सीधे नहीं निकल पाते हैं, अपारदर्शक वस्तुएं कहलाती है। अपारदर्शक वस्तुएं कहलाती है। जैसे पत्थर लगा देंगे और उसके पीछे से प्रकाश गुजारेंगे तो उसके दूसरे साइड प्रकाश कभी जिंदगी में नहीं निकल सकता है। ठीक है ना। पत्थर, और उसके बाद हो गया लोहा, पत्थर, लोहा इत्यादि, इसी प्रकार का चीज़ रहेगा सब। अब बताइए बाबू, लोहा में प्रकाश को गुजारेंगे, इतना मोटा लोहा है और उसके एक लोहा का चादर है, उसमें से प्रकाश गुजारेंगे तो दूसरे साइड आएगा? कभी नहीं आएगा। तो वैसी वस्तुओं को हम लोग क्या कहेंगे? अपारदर्शक वस्तुएं कहेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग सीखिए, और इसके जो अगला पार्ट में लेके आऊँगा, पार्ट 2 जो होगा मेरा फिजिक्स का, जो पार्ट 2 होगा उसमें मैं बाबू बताऊंगा आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसमें मैं आपको बताऊंगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। जो प्रकाश का परावर्तन है मैं इसके अगले वीडियो में लेकर आऊँगा, तो इस वीडियो को भी अच्छे तरह से देख लीजिएगा। और अगली वीडियो मैं कल ही दे दूँगा, उसको आपको अपलोड कर दूँगा। और चैनल पर मेरे नए हो तो बाबू आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि
ताकि हर एक फिजिक्स मैथ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरे भाई आप लोग। ठीक है, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।